Bismillahirrahmanirrahim. My dear 9 class students, this is Muhammad Usman Neer. As you know, your English teacher. I am Alhamdulillah fine, and I hope so you will also be fine. Our topic for the today's lecture is whatever we are doing, the tenses. I have started a series of indefinite series I have started. और इंडेफिनेट में बेटा मैंने आपको प्रेजेंट का करा दिया, पास्ट का करा दिया, एक्टिव और पैसिव दोनों. तो फ्यूचर जो है वो मैं आपको एक्टिव करवा चुका हूँ. सो माइन दिस लेक्चर इज़ अबाउट फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव. ओके, सो हम करेंगे क्या इसमें. मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट्स में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा एज आई हैव बिन टेलिंग यू. फिर मैं आपको आई हैव सेलेक्टेड सम सेंटेंसेस जिनका बोर्ड का वेटेज और लेवल बहुत ठीक होता है, तगड़ा होता है, तो वो मैं आपको सेंटेंसेस दे दूंगा. एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस जो बार बार बोर्ड में आते हैं वो हम कर लेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर इसका बताता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Take your registers and pencils along with you, or this is the English time starts right now. Here we have the future indefinite passive voice. Okay, and here I have the procedure जिसका मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैंने आपको गाइड किया था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का आपको पता होना चाहिए. मैंने बेटा जो प्रेजेंट टेंस के लेक्चर थे और पास्ट टेंस के लेक्चर थे दोनों में मैंने आपको वो बताया. इसमें भी हल्का सा टच कर देता हूँ कि आपकी पैसिव बननी है अगर आपका वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा. और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है बड़ी दफ़ा कि ऐसा वर्ब दैट रिक्वायर्स इट्स ऑब्जेक्ट दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मुकम्मल मफहूम नहीं देता. सो वी नीड अ ट्रांजिटिव वर्ब टू मेक द पैसिव. ओके, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना है. फिर बच्चों आपको मैं हमेशा बताया करता हूँ, जिसका फार्मूला स्ट्रक्चर पीछे भी दिया था और इसमें भी देख लें. सबसे पहले इसमें अपना ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसके साथ अब बी का इजाफा करेंगे और ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म. Another, this is what subject plus verb यानी helping verb object. As you know this is the normal structure. और जब आप objective में आएंगे passive में आएंगे तो objective plus verb, helping verb plus subject, और this is the passive voice structure. और नीचे भी मैंने ये लिख दिया है subject plus verb plus helping verb plus object. तो ये चीज़ें नहीं आपको भूलनी. मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो 5 बेसिक चेंजेस जो हर किसी में होनी है. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, आई स्वेयर थर्ड फॉर्म, बी वाई बाई का एडिशन, और पर्सनस की चेंज ऑफ पर्सनस. आई से मी, वी से अस, शी से हर, दे से देम, यू से यू और ही से हिम. These are the 5 basic changes. अब जो छठी चेंज है, मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ, छठी चेंज जो है बेटे वो हर टेंस की अलग है. फ़र्ज़ कीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शेल है. फ़र्ज़ कीजिए नहीं बल्कि कंफर्म फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग विल और शेल है, तो आपने इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल भी कर देना है वाइल मेकिंग योर सेंटेंसेस इनटू पैसिव. ओके, विल शेल और उसके साथ बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. दैट इज़ द चेंज नंबर 6, सेपरेट चेंज जो कि हर किसी की होती है. ओके, और हेयर एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज यानी सेंटेंसेस. हेयर वी हैव द सेंटेंसेस. आई हैव सिलेक्टेड some important sentences for you people. I have divided your sentences into 3 categories. Number 1 simple, number 2 negative, and number 3 interrogative. These are the simple sentences over your screen. Number 1 देख लें, he will help us.
तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेना है, तो अस का बन गया वी, तो वी शैल बी, वी के साथ चूँकि शैल आएगा तो बी का इजाफा होगा, वी शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, ही से बन गया हिम, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देख लें, द मैनेजर विल ट्रांसफ़र हिम। अब चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है तो हिम को आप बदल दें ही में, ही विल बी, तो ही के हिसाब से विल और आएगा और बी का इजाफा होगा, ही विल बी ट्रांसफर्ड बाय द मैनेजर। नंबर लास्ट देखें कि वी शैल डिफीट देम। ओके, हेयर देम को चेंज करें आप दे में और उसको सब्जेक्ट बनाएं, दे विल बी डिफीटेड, बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म बाय का एडिशन और वी से बन गया अस। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय का एडिशन, पर्सन्स की चेंज और हेल्पिंग वर्ब का चेंज, दैट्स ऑल। हियर एग्जांपल्स ऑफ सम नेगेटिव सेंटेंसेस। Here I have selected some negative sentences for you people. इसमें will और shall के बाद not और be। नंबर 1 देख लें, she will not type this letter, negative, this letter will not be typed, third form by का addition और she से बन गया her। 3, the dog will not bark at them, them हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है, दे विल नॉट बी बार्क्ड एट बाय द डॉग। ओके जी। नंबर 5, दे विल नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट देयर रिजल्ट, तो मी इसको हमने एज अ सब्जेक्ट शुरू में लेकर आना है। आई शैल, चूँकि मी के बाद शैल आएगा, आई शैल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट देयर रिजल्ट। प्रोसीजर इज द सेम, no change at all, you have to add not only, that's it। interrogative, examples of interrogative sentences। नंबर 1 देख लें, will they laugh at us, और us जो है चूँकि ये ऑब्जेक्टिव केस है इसको हमने सब्जेक्टिव बना के लाना है, तो वी बन जाएगा, लेकिन चूँकि आपका सेंटेंस सवालिया है तो विल और शैल जुमले के बिल्कुल शुरू में आएंगे, तो चूँकि वी अस का बन जाएगा वी, तो हमने इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देना है, तो वी के साथ शैल आएगा, शैल वी बी लाफ्ड एट बाय देम। ओके। नंबर 2 देख लें, शैल वी टेक टी, तो टी को शुरू में लाएंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से आएगा, तो शैल और विल शुरू में आएंगे। अब टी के हिसाब से विल आएगा, चूँकि इंटरोगेटिव है, विल टी बी टेकन बाय अस। नंबर 4 देख लीजिए, शैल वी क्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ बोट्स, विल द रिवर बी क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म बाय मीन्स ऑफ बोट्स बाय अस। नंबर 5, शैल वी वाइंड द क्लॉक टुमारो, तो विल द क्लॉक, क्लॉक चूँकि हम शुरू में लाएंगे, विल द क्लॉक बी वाउंड, वाइंड वाउंड वाउंड, विल द क्लॉक बी वाउंड बाय अस टुमारो, एंड मोस्ट नेसेसरी इज व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसे में आपको प्रोसीजर भी दिया, आपको इसकी फार्मूलेशन स्ट्रक्चर भी दी, मैंने आपको इसकी 5 बेसिक चेंजेस भी बताई। आई हैव टोल्ड यू ट्रांजिटिव वर्ब एज वेल। सो उसके बाद आई हैव सिलेक्टेड सम सेंटेंसेस फॉर यू, बोर्ड लेवल सेंटेंसेस, वो भी आपको बताए। तो आपने करना क्या है, इनको सबको समझना है, प्रोसीजर को समझना है, बहुत आसान है, और फिर इन जुमलों को अपनी नोटबुक्स पे लिखना है एज अ प्रैक्टिस, और फिर लिखने के बाद जो लेक्चर मैंने दिया है उसके साथ मैच करना है, और जब आपने मैच करना है तो यू हैव टू पॉइंट योर मिस्टेक्स आउट।
तो फिर जो गलतियाँ जो निकलेंगी उनको दोबारा लिख लेना है. दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग योर मटेरियल. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दिस इज़ माई मैसेज every time. So again I have the same message. So in then, thank you very much for being with me. God bless you. Khuda Hafiz.